Hello students, welcome to the class. I am Sangeeta from Takshila Model School, and in today's lecture we will be continuing our chapter 3 adaptations in animals, and the topics we will be covering today would be aerial animals, arboreal animals, and we will also see adaptations for food in animals. So first let us start a topic aerial animals. Now what are aerial animals? पहले जानते हैं aerial का मतलब क्या होता है. ये जो टर्म है एरियल, इसका मतलब होता है एयर. तो एरियल का मतलब होता है एयर. तो ऐसे एनिमल्स जो एयर में रहते हैं उनको हम कहते हैं एरियल एनिमल्स. एयर में रहते हैं कैसे? फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए. तो ऐसे एनिमल्स जो है अपना ज्यादातर टाइम वो एयर में स्पेंड करते हैं उड़ते हुए. ऐसे एनिमल्स को वी कॉल एरियल एनिमल्स. सो एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर आर एरियल एनिमल्स. जो हवा में उड़ते हैं ऐसे एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स कहते हैं. अब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हवा में उड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ कोर्स जो बर्ड्स होती हैं वो एयर में फ्लाई करती हैं. तो बर्ड्स क्या होगी? एरियल एनिमल्स होगी. बट अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स और कौन से एनिमल्स हैं जो फ्लाई करते हैं? इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, ये सब भी जो है फ्लाई करते हैं. बर्ड्स इतना हाई नहीं, बट दे स्टिल फ्लाई इन एयर. तो इंसेक्ट्स को भी हम एरियल एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो एरियल एनिमल्स में हमारे कौन से दो तरह के एनिमल्स आ गए? सबसे पहला बर्ड्स आ गया, दूसरा हमारे इंसेक्ट्स आ गए. तो बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एरियल एनिमल्स. अब बर्ड्स और इंसेक्ट्स हवा में फ्लाई करेंगे तो इनके पास ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जिस वजह से ये फ्लाई कर पा रहे हैं हवा में. तो इस तरह के कौन से फीचर्स हैं, कौन से अडेप्टेटिव फीचर्स इनके पास हैं, किस तरह से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है जिस वजह से ये एयर में फ्लाई कर पा रहे हैं. तो वो अडेप्टेशंस हम यहाँ पर देखते हैं बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की. इनके जो भी अडेप्टेटिव फीचर्स हैं जिस वजह से ये फ्लाई कर पा रहे हैं एयर में, वो एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे. So let us see the adaptative features in birds and insects which help them to fly in air. पहला जो फीचर होता है बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के पास भी वो होते हैं विंग्स, जो उनके पंख होते हैं. तो मेन जो फीचर है उनके पास उड़ने के लिए जो उनको हेल्प कर रहा है वो है विंग्स. तो विंग्स की हेल्प से ही ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं. सेकेंड फीचर उनके पास क्या है? फेदर्स. तो फेदर्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी को कवर करते हैं, उनको वार्म रखने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स और इंसेक्ट्स उड़ते विंग्स की हेल्प से हैं. फेदर्स उनको से उनकी बॉडी को कवर करते हैं, वार्म रखते हैं, उन्हें ठंड से बचाते हैं और बाकी तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन से उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो विंग्स और फेदर्स जो होते हैं वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. विंग्स अलग है जिसकी वजह से वो उड़ रहे हैं, जो साइड में जो पंख होते हैं वो. फेदर्स जो ऊपर की तरफ ये जो कवर करके रखते हैं उनकी बॉडी को, वो फेदर्स होते हैं. तीसरी चीज क्या है ऐसी इन बर्ड्स के पास, इंसेक्ट्स के पास, जिस वजह से ये फ्लाई कर पा रहे हैं एयर में? तीसरी चीज जो इनकी हड्डियां होती हैं, बोन्स, वो कैसी होती हैं? सबसे पहली वो हॉलो होती है. हॉलो का मतलब खोखली, अंदर से बिल्कुल खाली. जो इनकी बोन्स होती हैं एक तरह से वो हॉलो होती हैं, अंदर कुछ नहीं होता, खाली होती है. तो इस वजह से, खाली होने की वजह से क्या होता है, वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है. तो ये अपनी हल्की लाइट बोन्स की वजह से एयर में ऊपर तक लिफ्ट हो पाते हैं और इजीली फ्लाई कर पाते हैं. क्योंकि अगर हड्डियां भारी होंगी, अब मान लो ये जो हड्डी है वो अंदर से पूरी फील्ड होगी, तो हड्डी भारी हो जाएगी और ये नीचे गिर जाएंगे, ये उड़ नहीं पाएंगे. तो ये क्या है, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हॉलो होती हैं, बोन लाइक दिस. बोन है ये अंदर से, इट इज एम्प्टी, बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है. और ये हॉलो है और हल्की है. हल्की चीज ऑफ कोर्स ऊपर उठती है, जैसे बैलून हल्का होता है, ऊपर उड़ जाता है हवा में. जो हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर उड़ जाती हैं. तो ये जो बर्ड्स ऊपर उड़ पा रही हैं, क्यों? क्योंकि इनकी हड्डियां हॉलो हैं, खोखली हैं, और इस वजह से वो लाइट हैं, हल्की हो जाती हैं. तो इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली हैं और हल्की हैं और ये हवा में उड़ने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट फीचर जो इनके पास है वो है इनकी शेप, इनकी बॉडी की शेप. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिश एक्वेटिक एनिमल जो है उनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जिस वजह से वो इजीली पानी को काट के आगे बढ़ पाती हैं, स्विम कर पाती हैं पानी में. सेम जो है बर्ड्स के साथ होता है. बर्ड्स के साथ भी क्या है, इनकी जो शेप है वो भी स्ट्रीमलाइन शेप है. इस तरह की शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं. तो इनकी भी जो शेप होती है इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन शेप. ये जो शेप है ये स्ट्रीमलाइन शेप है. तो ये स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से, क्योंकि जैसे हवा चलती है, हम आगे चलते हैं,
जब हवा बहुत ज़ोर से चल रही होती है और हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें एक प्रेशर फील होता है, हवा हमें आगे चलने से रोकती है। सेम बर्ड्स के साथ भी होता है, इन्हें तो हवा में उड़ना है, तो इनको आगे उड़ते जाने हवा इनके ऊपर प्रेशर डालती है, हवा इनको एक तरह से रोकती है। तो उस चीज़ में कौन सी चीज़ इनको हेल्प करती है, जो इनकी शेप है, ये स्ट्रीमलाइन शेप इनको हवा को काट के आगे बढ़ते रहने में हेल्प करती है। तो ये बॉडी शेप यानी कि जो स्ट्रीमलाइन शेप है, इसकी वजह से ये आगे जो है एयर में मूव करते जाते हैं, फ्लाई करते रहते हैं। तो ये एक तरह से बर्ड का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो होते हैं वो विंग्स होते हैं साइड में, जिसकी वजह से मेन ये फ्लाई कर पाते हैं। जो इनकी बॉडी को कवर करके रखे हुए हैं वो है फेदर्स, ठीक है। और इनकी जो ये शेप है ये है स्ट्रीमलाइन, और इनकी जो हड्डियां हैं वो हॉलो हैं और लाइट है। तो ये फीचर्स हैं बर्ड्स के, जिस वजह से ये इजीली एयर में फ्लाई कर पाती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो फ्लाइट का मतलब क्या होता है? फ्लाइट जो टर्म है, फ्लाइट का मतलब होता है फ्लाई करना, उड़ना, और लेस का मतलब जो नहीं उड़ पाती है, जिसमें वो एबिलिटी नहीं है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सी बर्ड्स हो गई? जो उड़ नहीं सकती। ऐसे बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स वो वाली बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती। अब फ्लाइटलेस बर्ड्स को हम एरियल एनिमल्स के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि एरियल एनिमल्स जो उड़ पाते हैं सिर्फ वही होते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स चाहे वो बर्ड्स हैं, उनके पास विंग्स हैं, उनके पास फेदर्स हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही हैं, तो उनको हम एरियल एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं रखते। वो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स कहलाती हैं, वो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स कहलाती हैं, एरियल नहीं। तो ये जो बर्ड्स हैं वो क्यों नहीं उड़ पाती हैं? सबसे पहला, वो दे कैन नॉट फ्लाई क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो हैवी हो जाती हैं। अभी हमने देखा एरियल एनिमल्स यानी जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई कर पाती हैं क्योंकि जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, लाइट होती है। इनके साथ ऑपोजिट है, बोन्स काफ़ी हैवी हो जाती है जिस वजह से, और इनकी बॉडी काफ़ी बड़ी हो जाती है जिस वजह से फ्लाई नहीं कर पाती। लेकिन ये जो लेग्स होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये जो है लैंड पर वॉक कर पाती हैं, ये फ्लाई नहीं कर सकती। इनकी बॉडी काफ़ी बड़ी हो जाती है और इनकी बोन्स हैवी हो जाती हैं। तो दीज आर टेरेस्ट्रियल बर्ड्स। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या था? लैंड। तो ये लैंड वाली बर्ड्स है, ये हवा में उड़ने वाली बर्ड्स नहीं है। तो दीज फ्लाइटलेस बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कौन सी बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस है, जो नहीं उड़ सकती? कीवी, ऑस्ट्रिच, ये जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं, ये एरियल एनिमल्स नहीं है, ठीक है। तो ओपन पेज नंबर 30, वहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स भी क्या है? एरियल एनिमल्स ही। तो इंसेक्ट्स कैसे फ्लाई कर पाते हैं? सबसे पहले जो उनके विंग्स होते हैं छोटे होते हैं, तो उनके जो विंग्स हैं वो छोटे होने की वजह से वो उनको रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी जो है बीट कर पाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है अपने विंग्स को वो बीट करते हैं इस तरह से, ठीक है, उसको बीट करना बोलते हैं। तो क्योंकि विंग्स छोटे होते हैं, रैपिडली मतलब काफ़ी तेज, तो इस वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं। कैसे? जब अपने वो छोटे छोटे विंग्स को वो बीट करते हैं इस तरह से ऊपर नीचे, तो जब उन्होंने अपने विंग को नीचे की तरफ किया तो जो एयर है आसपास, वो एयर क्या, एक तरह से उन्होंने नीचे एयर के ऊपर प्रेशर डाला, तो एयर ने वापस जो है विंग के ऊपर प्रेशर डाला, जिस वजह से वो विंग ऊपर उठा, फिर जो विंग नीचे है फिर एयर ने ऊपर किया, फिर विंग नीचे है फिर एयर ने ऊपर किया। इस तरह से वो आगे जो है फ्लाई कर पाते हैं। उन्होंने विंग नीचे किया, एयर ने ऊपर, इस तरह से नीचे फिर एयर ने ऊपर, इस तरह से जो है वो आगे फ्लाई कर पाते हैं फोर्स की वजह से, जो एयर उनके विंग के ऊपर डालती है। जैसे वो जब विंग नीचे करके एयर के ऊपर फोर्स डालते हैं तो एयर उल्टा फोर्स डालती है विंग के ऊपर, और इस तरह से दे फ्लाई, इंसेक्ट्स जो होते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं इंसेक्ट्स के जो फ्लाई कर पाते हैं? एग्जाम्पल्स आर ड्रैगन फ्लाई एंड मॉथ। मॉथ लाइक बटरफ्लाई जो होती है, ये फ्लाई कर पाते हैं। तो ये इंसेक्ट्स भी क्या है? एरियल एनिमल्स है, क्योंकि ये फ्लाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक एनिमल आता है वो है बैट्स, जिसको हम हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। तो बैट्स जो होते हैं, बैट्स के जो विंग्स होते हैं वो काफी स्ट्रेच्ड, खिंचे हुए होते हैं, जो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो। जो इनके विंग्स हैं काफी स्ट्रेच्ड है, एक तरह से जो इनकी आर्म्स और फिंगर्स होती हैं वो ही विंग्स बन गई हैं। तो इनके जो विंग्स होते हैं वो खिंचे हुए होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं इस तरह से, और ये विंग्स एक तरह से उनकी आर्म्स, बाजुएं और फिंगर ही होती हैं। अब बैट्स जो होते हैं वो चाहे फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन बैट्स जो है वो बर्ड्स नहीं होती है, वो मैमल्स होते हैं। तो बैट्स आर नॉट बर्ड्स, बैट्स बर्ड्स नहीं है। दो दे फ्लाई, चाहे वो फ्लाई कर रहे हैं, पर वो बर्ड्स नहीं है, वो मैमल्स हैं। मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने यंग वर्ड्स को बर्थ देते हैं
और जो है मिल्क से जो है फीड करते हैं अपने यंग वंस को, जिनके बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, वो मैमल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स भी क्या है, मैमल हैं। तो ये बैट्स जो होते हैं वो भी मैमल होते हैं, ना कि बर्ड्स, चाहे वो फ्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने फीचर्स देखे किसके, एरियल एनिमल्स के। सबसे पहले हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में पढ़ा, फ्लाइटलेस बर्ड जो एरियल एनिमल्स नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा इंसेक्ट्स के बारे में जो एरियल एनिमल्स हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा बैट के बारे में। बैट चाहे वो फ्लाई कर रहा है, एरियल एनिमल है, लेकिन वो बर्ड नहीं है, एक तरह से वो मैमल है। So let us discuss our next topic, arboreal animals, on page number 30 of your book. So what are arboreal animals? Arboreal animals वो animals होते हैं जो trees पर अपना time spend करते हैं। Animals that spend most of their time on trees. Trees पर रहते हुए अपना ज़्यादातर time spend करते हैं। और ऐसे animals कौन से होते हैं जो trees पर रहते हैं? monkeys हैं, squirrels हैं जो गिलहरी होती है, कैमलियन होता है जो गिरगिट होता है, और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं जो ट्रीज पर रहते हैं। तो ये सारे आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो कहाँ स्पेंड करते हैं, ट्रीज पर। एक से दूसरे ट्री पर जंप कर रहे हैं, क्लाइम कर रहे हैं ट्रीज को, स्विंग कर रहे हैं ट्रीज पे। तो ये सारे आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। अब ऐसे एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स, जिनको ट्रीज पर रहना है, तो ट्रीज पर क्लाइम करना है, चढ़ना है, एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप करना है, तो उनके पास इस तरह के फीचर होने चाहिए जिस तरह से वो ट्रीज पर क्लाइम कर पाए, चढ़ पाए, एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप कर पाए। तो इनके पास कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहला, उनके पास जो लिम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे पहले जानते हैं मतलब लिम्स का। लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ पैर जो होते हैं उनको हम लिम्स बोलते हैं। तो जैसे मंकी के जो दोनों हाथ पैर जो आगे के पीछे के जो है वो लिम्स कहलाते हैं, हाथ पैर जो दोनों हो गए, तो उनको हम कहते हैं लिम्स। अब इनके जो लिम्स होते हैं, जैसे मंकीज में आपने देखा होगा, लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों? इन स्ट्रॉन्ग लिम्स की वजह से ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर जाता है इजीली, ठीक है। और लॉन्ग होते हैं तो वो इजीली जंप कर पाता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा, उनके पास क्या फीचर होता है? उनकी जो टेल्स होती हैं, पूंछ जो होती है, टेल्स जो होती हैं वो भी लॉन्ग होती हैं। वो अपने टेल्स की वजह से, अगर आपने देखा हो, ब्रांचेस पे कर्ल कर लेते हैं एंड दे स्विंग ऑन द ब्रांचेस। तो ये टेल्स की वजह से वो पेड़ों पे, ब्रांचेस पे स्विंग कर लेते हैं। तो ये दूसरा फीचर है इनका जो उनको स्विंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फीचर आर्बोरियल एनिमल्स का क्या होता है? उनके जो हैंड्स हैं, उनके जो फीट होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि वो ब्रांचेस के ऊपर इजीली उनको ग्रिप जो है उनकी बन जाती है ब्रांच के ऊपर, ताकि वो नीचे गिर ना पाए। तो वो ब्रांचेस पर अगर स्विंग भी कर रहे हैं तो ब्रांचेस को टाइटली होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो उनके हाथ पैर जो होते हैं, जो उनके पंजे हैं, जो उनके हैंड्स हैं और जो उनके फीट हैं, वो इजीली ग्रिप बना लेते हैं किसी ब्रांच के ऊपर, जो ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर, जिस वजह से वो गिरने से बच जाते हैं। नेक्स्ट, जो स्क्वेरल होती है, गिलहरी जो होती है, उसके जो 4 लिम्स होते हैं। अब बच्चों देखो, लिम्स हमने बताया हाथ पैर, जो आगे वाले पैर हैं उसको हम कहते हैं फोर लिम्स, 4 यानी कि आगे। जो पीछे वाले पैर होते हैं इन एनिमल्स के, उनको हम कहते हैं हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स, तो 4 आगे वाले पाँव और हाइंड लिम्स पीछे वाले। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्क्वेरल के लिम्स की, स्क्वेरल के 4 लिम्स की। मतलब स्क्वेरल के जो आगे वाले पाँव होते हैं वो क्या करते हैं? दे हेल्प स्क्वेरल टू होल्ड फूड। जो वो आपने देखा होगा गिलहरी को वो किस तरह से खाती है, तो वो जो उसके आगे के जो उसके पाँव होते हैं, उस वजह से जो आगे के लिम्स होते हैं, हम यहाँ पर हाथ या पैर नहीं बोल सकते, क्योंकि एनिमल्स में हम लिम्स ही बोलते हैं। 4 लिम्स आगे वाले, हैंड लिम्स पीछे वाले, आगे वाले भी लिम्स हैं, पीछे वाले भी लिम्स हैं। हम एनिमल्स में हाथ पैर नहीं बोलते हैं, हम लिम्स वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। आगे वाले तो 4 और पीछे वाले तो हाइंड, ठीक है। तो स्क्वेरल के जो 4 लिम्स होते हैं, आगे वाले जो लिम्स हैं, वो उसकी वजह से फूड को पकड़ पाती है, कैच कर पाती है, और अपने माउथ में जो है वो डालती है अपने 4 लिम्स की हेल्प से। तो ये फीचर्स थे आर्बोरियल एनिमल्स के। आर्बोरियल जो ट्रीज पर रहते हैं, उनके पास लिम्स होते हैं चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, और उनके पास टेल्स होती हैं स्विंग करने के लिए ब्रांचेस पे, फीट होते हैं ग्रिप करने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए। स्क्वेरल के जो 4 लिम्स होते हैं उससे वो अपना फूड कैच कर पाती है, होल्ड कर पाती है, और उसको खा पाती है। Now come to our next topic, which is adaptation for food. अब फूड के लिए एनिमल्स ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया हुआ है, क्योंकि
different different types of animals consume different types of food. They have different types of food habits. तो अलग अलग तरह के एनिमल्स जो है अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, अलग अलग तरह का फूड खाते हैं. तो अकॉर्डिंग के वो किस तरह का फूड खा रहे हैं, उनके जो फीचर्स होंगे वो उसी हिसाब से होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमल प्लांट खाता है तो उसके फीचर्स उस तरह के होंगे. कोई अगर मीट खा रहा है तो उसके फीचर्स उस तरह से होंगे. तो वो ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे अडेप्टेशंस फॉर फूड वाले टॉपिक के अंदर. सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह का खाना खा रहे हैं. उस बेसिस पे हमने एनिमल्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. अब ये जो 5 कैटेगरी हैं एनिमल की, इनमें अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है वो है हर्बीवोर्स की. हर्ब, जो हम पेड़ पौधों की कैटेगरी के जो प्लांट्स है, जो हर्ब है, तो हर्ब्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हैं? जो प्लांट्स खा रहे हैं. जो प्लांट्स खा रहे हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल, डियर, गोट, बाकी जो भी एनिमल जो प्लांट कंज्यूम कर रहा है वो हर्बीवोर कहलाएगा. सेकंड आती है कैटेगरी कार्निवोर्स की. कार्निवोर्स कौन से एनिमल है? जो मीट खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लायन, टाइगर. तो जो भी एनिमल जो मीट खा रहा है उसको हम कार्निवोर बुलाएंगे. नेक्स्ट कैटेगरी आती है ओमनीवोर्स की. ओमनी का मतलब बोथ हो जाता है. तो ओमनीवोर्स वो एनिमल है जो दोनों खाते हैं. दोनों का मतलब प्लांट्स भी और मीट भी. तो ऐसे एनिमल जो प्लांट भी खा रहा है, जो मीट भी खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल डॉग और कैट जो हो गया, उसको हम ओमनीवोर बुलाएंगे. नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्कैवेंजर्स की. स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खाते हैं. जैसे वल्चर, ईगल जो होती है, जब एनिमल्स मर जाते हैं, ऑर्गेनिज्म जो मर जाता है वो उसके ऊपर जो है फीड करते हैं, उससे अपना खाना निकालती हैं, वो कहलाते हैं स्कैवेंजर. नेक्स्ट कैटेगरी आती है पैरासाइट्स की. पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी से अपना खाना निकालते हैं, लेकिन वो जो दूसरे की बॉडी से खाना निकालेंगे वो जिंदा होगा. स्कैवेंजर मरे हुए से अपना खाना निकालते हैं, ये जिंदा ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना निकालते हैं. तो ये फर्क है स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स में. पैरासाइट्स जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहेंगे, या तो उसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या उसकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, और उसकी बॉडी के अंदर या ऊपर रह के, बाहर रह के ही अपना खाना निकालते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स. जैसे एग्जाम्पल लीचेस जो होती हैं तो वो पैरासाइट्स कहलाती है. तो ये 5 कैटेगरीज हैं हमारी एनिमल्स की. किस बेसिस पर, किस तरह का फूड ये कंज्यूम कर रहे हैं उस बेसिस पर. हर्बीवोर प्लांट वाले, कार्निवोर मीट वाले, ओमनीवोर दोनों प्लांट और एनिमल दोनों खाने वाले, स्कैवेंजर्स डेड मरा हुआ ऑर्गेनिज्म खाने वाले, पैरासाइट्स जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना निकालने वाले. अब हम एक एक करके हर टॉपिक को डिटेल में जानेंगे. Now students, questions of worksheet number 13 that you have to do in your fair notebook are, जो आपको क्वेश्चन करने हैं फेयर नोटबुक में वो क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एरियल एनिमल्स, गिव एग्जाम्पल. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर आर्बोरियल एनिमल्स, गिव एग्जाम्पल. थर्ड, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एरियल एनिमल्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. एरियल एनिमल्स के पास कौन से फीचर्स है जिस वजह से वो उड़ पा रहे हैं. फोर्थ, व्हाट आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, गिव एग्जाम्पल. फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल देके बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट सम फीचर्स ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स. आर्बोरियल एनिमल्स के फीचर्स लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज नेम अ मैमल दैट कैन फ्लाई. ऐसा मैमल जो फ्लाई कर सकता है उसका नाम लिखना है. तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं वो आपको अपनी जो है नोटबुक में, फेयर नोटबुक में करने हैं. So that's all for today. In our next lecture, we will continue our topic adaptations of food in animals. Keep studying. Be safe. Thank you.